बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। कैसी हैं सारी प्यारी प्यारी खवातीन? अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत फिट हैं, खुश हैं, एनर्जेटिक हैं आज। अच्छा, जो पैकेज मैंने चलाया, किसी ने नज़र से मतलब उसको गौर किया, वो क्या है? वो एक मुख्तलिफ खवातीन का सफ़र है, एक ऐसे जिस्मानी साख्त से जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसे प्रॉब्लम बना दिया जाता है। उसे हम सब लोग अच्छा नहीं समझते या उसको बार बार इतने ताने दिए जाते हैं कि वो बंदा अपने बारे में बुरा फील करना शुरू हो जाता है कि शायद उसके साथ कुछ बुरा है, वो कुछ मतलब अच्छा नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसको लगता है कि वो ठीक नहीं है, और उसको लोगों की अप्रूवल हासिल करने के लिए, उनकी खुशी हासिल करने के लिए, उनकी तरफ से वाह क्या बात है का एक जो कमेंट है वो हासिल करने के लिए अपने ऊपर काम करना पड़ता है। ये तो होगी इसकी एक साइड, लेकिन दूसरी साइड ये भी है कि जिन लोगों का वजन एक मुकर्ररा हज है उससे ज्यादा होता है, उनको मुख्तलिफ बीमारियां भी होती हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के लाहक होने का खतरा भी ज्यादा होता है। जैसे कि ख्वातीन हमारे यहाँ पे अक्सर उनको हड्डियों की और जोड़ों के मसाइल जो है वो शुरू हो जाते हैं, जिसकी एक वजह विटामिन डी की कमी है, दूसरा वजन है कि उनका वजन इतना ज्यादा होता है कि बेचारे घुटने और बेचारी टांगे और पाँव जो है वो नहीं सहार सकते। आखिर वो अल्लाह ताला ने एक हद तक बनाए हैं उनको काम करने के लिए। तो फिर फैट शेमिंग जो है ये एक बुरी बात है। वैसे किसी का वजन अगर जरूरत से ज्यादा है, हद से ज्यादा है, तो किसी दूसरे शख्स को कोई हक नहीं है कि वो उसके बारे में बात करे। मुझे अपने बारे में एक बात बहुत बुरी लगी, हालांकि मैं अमूमन कोशिश करती हूँ इस तरह की बात ना करूँ, लेकिन एक दफा मेरे मुंह से भी अपनी एक कुलीग के लिए एक ऐसी बात निकल गई थी, निकली सिंसियरिटी में थी कि आई वांट कि वो इतनी खूबसूरत हैं और इतनी अच्छी हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा उनका वजन बढ़ा हुआ है, अगर उसको मैनेज करने हैं। मैंने उसके बाद आज तक अपने मुंह से निकले हुए इस जुमले को इतना रिपेंट किया है, इतना उसके बारे में मुझे अफसोस हुआ कि यार मैंने ये क्यों कहा, मतलब मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन आपको पता है हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरे के बारे में रूड कमेंट्स कहते हुए सोचते भी नहीं है। एक दफ़ा मैं मेरी बहनें जो कि बाहर होती हैं, मैं उनके पास वेकेशंस पे गई हुई थी, और मेरी छोटी सी नीस है, बहुत छोटी सी, यानी हार्डली वो मुश्किल से बोलती है, आप समझे 3 साल की होगी, तो टूटे फूटे लफ्ज होते हैं ना जो बच्चा बोलता है वो। एक दिन सारे वो बच्चे बैठे हुए, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से बैठे हुए, उसने अचानक चीख मारी। तो मैंने कहा क्या हुआ है? तो उसने कहा कि ही सेड रूड वर्ड, अपने भाई को उसने कहा। अच्छा, मैं डर गई, मैंने कहा इसके भाई ने, वहां पे तो बच्चे भी बहुत अपने राइट्स के बारे में कॉन्शियस भी है, सेंसिटिव भी है। अब मैं डर गई कि पता नहीं कौन सा वर्ड इसने कह दिया है, और मेरे जहन में यहाँ के अपने पंजाबी के बहुत सारे लफ्ज आए कि पता नहीं इनमें से कुछ कह दिया होगा, पता नहीं क्या कह दिया है। मैं डर गई, इस बच्चे को कैसे पता है। एंड मैंने कहा क्या कहा इसने? तो दोबारा मुझे कहा कि ही सेड अ रूड वर्ड। अच्छा, मैं उसकी तरफ टर्न की, अपने भांजे की तरफ, और मैंने कहा तुमने क्या कहा है इसको? तो कहता मैंने तो कुछ भी नहीं कहा इसे। मैंने कहा वाइजा व्हाट डज ही सेड? तो कहती ही सेड यू आर फैट। उसने कहा कि इसने मुझे कहा है कि तुम मोटी हो, और उसने, उस बच्ची ने उस पर बाकायदा प्रोटेस्ट किया कि इसने मुझे रूड वर्ड कहा है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी इस बारे में सेंसिटिव हैं कि आप उनके बारे में, जिस्मानी साख्त के बारे में कमेंट ना करें। हम नाम रख लेते हैं, मोटू, छोटू, कालू, है ना, मतलब ये हमारे लाड के नाम है। हम किसी से बहुत प्यार करें ना तो हम उसको बहुत प्यार से, नानी दादी बाजुकात ऐसे कर रही होती हैं, मेरे मोटू इधर आओ ना। अब वो हम नहीं समझते कि वो जिस बंदे को हम ये कह रहे हैं उस बेचारे की सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका सेल्फ इमेज, उसका अपने बारे में, उसका हैप्पीनेस, उसकी जिंदगी में अपने साथ इत्मीनान, हम कितनी चीजों को इफेक्ट कर रहे होते हैं। एनीवे, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें कि दुनिया का क्राइटेरिया भी ऐसा है, मुझे भी काम करना पड़ता है। बाजुकात थोड़ा बहुत भी स्केल पे वजन ऊपर नीचे हो तो आपको अपने आप को मैनेज और मेंटेन करना पड़ता है। आज हम पूरा शो इसी के ऊपर कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि ये जर्नी कैसा होता है, कैसे इसे तय किया जाता है। इवन इफ यू आर थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, वजन ज्यादा है, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, एम्ब्रेस करें अपने आप को कि हाँ ठीक है। दूसरी बात है कि लोगों के लिए नहीं, अपनी सेहत के लिए उसके ऊपर काम करें, अपने लिए कि यार आप, यू वांट टू फील गुड, आप एक्टिव रहना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, खूबसूरत रहना चाहते हैं। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम लोगों के लिए, डिजाइनर्स की ड्रेसेस में फिट रहना चाहते हैं, क्योंकि डिजाइनर्स की जो ड्रेसेस है वो एक सर्टेन साइज के अंदर बनाते हैं, तो उन कपड़ों में फिट होने के लिए भी आपका फिट होना बहुत जरूरी है। सो आज के हमारे प्रोग्राम का नाम है फ्रॉम फैट टू फिट। ठीक है, ऑल्दो फैट इज नॉट अ गुड वर्ड, लेकिन कितनी मेरी यहाँ बैठी हुई खवातीन में ऐसी है जो कहेंगी कि यार हमको ना ये मसला थोड़ा सा फील होता है कि हमारा वजन ज्यादा है। कोई है जिसे अपने बारे में लगता है? आपको लगता है? आपका बहुत ज्यादा, इनको माइक दीजिएगा। आपका नाम क्या है?
आयशा है। आयशा। हाँ जी। अच्छा आयशा, कितना? मैं जब भी किसी शादी वगैरह में जाने के लिए सोचती हूँ और मैं कहती हूँ फिर मेरे लिए एक मसला है कि मैं कपड़े जो ना अपने कैसे जो जहन में आता है, हाँ। जो जहन में आता है कि ऐसे पहनने चाहिए, वो नहीं पहन पाती है ना? हाँ बिल्कुल। कपड़ों का बहुत सबसे बड़ा बहुत मसला होता ज्यादा है। हाँ। कुछ ट्रेडिशनल कपड़े भी ऐसे होते हैं जो इंसान का दिल करता है और वो भी नहीं पहन सकते। हाँ। ये नहीं कि कैजुअली के अलावा ट्रेडिशनल भी नहीं पहन सकते। ठीक है। वो अच्छा लोग उसमें भी कहते हैं? लोग तो बहुत ज्यादा कहते हैं। उन लोगों में कौन कौन है जो सबसे कहते हैं? ज्यादा लोग ही कहते हैं, तो शर्मिंदगी अपने आप महसूस होती है। अच्छा मियाँ भी कहते हैं? हस्बैंड तो बहुत कहते हैं, वो देखो कितनी फिट है, वो सही है, साड़ी नहीं पहननी, बहुत ज्यादा पोटे लगोगे, ये लगोगे, वो लगोगे, यानी कि बहुत ज्यादा मसले होते हैं। बहुत मसले होते हैं। तो आप इन मसलों का हल चाहती हैं? बहुत ज्यादा, और कोशिश भी करती हूँ लेकिन असर नहीं हो पाता। अच्छा कितनी कोशिश करती हैं? कोशिश में क्या क्या करती हैं? डाइटिंग करती हूँ, ग्रीन टी भी ले लेती हूँ। अच्छा। और पर ये कि फिर घरेलू काम में भूल गई, एक टाइम में वर्जिश नहीं कर सकी। हाँ। नहीं कर सकी तो वो सारा काम रह सारा जाता है। खराब हो गया। कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए डाइट करते हैं? वो डाइटिंग करते हैं? आप लोग, आप करती हैं? बहुत कम। अरे तुम भी डाइट करती हो? तुमने क्या करना है डाइट करके भाई? वो कॉर्नर में बैठी हुई येलो ड्रेस में, इंतहाई एक दुबली पतली। कितना वजन है आपका? कितना वजन? 40। तो मेरा ख्याल है आप गायब होने का इरादा है। मतलब 40 वजन से कम क्या होगा? यू आर परफेक्टली स्मार्ट। एक ये भी बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। अच्छा करती हैं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा करती हैं कि अभी से अपने आप को कंट्रोल रखती हैं, क्योंकि जब एक दफा इंसान खा के मोटा हो जाता है ना, हाँ। फिर नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने ना खा के देख लिया बाद में, पहले बहुत खा लिया और फिर जब ना खाया तो नहीं हो सकी कम। फिर नहीं कम हो सकी। अच्छा लेकिन एक दरमियान का रास्ता होता है। एक दरमियान का रास्ता होता है, उसमें होता है कि आप अपने बारे में अलर्ट रहते हैं, ठीक है, और आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन आप जिंदगी को बिल्कुल ही डाइटिंग पे नहीं ले जाते कि बिल्कुल ही आप उसमें से सब कुछ निकाल दें। ये मेरा मानना है। मैंने ओवर अ क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैं कोशिश की है, वैसे तो सब कुछ अल्लाह का करम है, कि अपने आप को थोड़ा मेंटेन रखूं। तो मैंने उसमें कोई बहुत सख्त किस्म की डाइटिंग को, बहुत सख्त किस्म की रिजीम्स नहीं फॉलो किए जो आप पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि जब आपको लगता है थोड़ा सा आप ऊपर चले गए, आप थोड़ा सा अपने आप को खींच लें। जब आपको लगता है आप थोड़े से आप ज्यादा नीचे चले गए हैं, आप थोड़ा सा इजी हो जाए। सो इस तरह से आप उसको बैलेंस कर रहे थे। आपने भी हाथ उठाया था वजन के ज्यादती के लिए, है जो मसला तंग। हाँ इनको जी, आपको भी वजन का मसला फील होता है, मोटापे का? जाहिर है मुझे तो बहुत ज्यादा होता है। क्यों बहुत ज्यादा क्यों होता है? जाहिर देख लें आप में कितनी मोटी होंगी। मैंने तो देखा नहीं आपको, आप कितनी मोटी हैं। इधर आए ना, कितनी मोटी हैं आप? किसने आपको कहा है कि कितनी मोटी हैं? खुद भी महसूस होता है। खुद महसूस होता है। तो क्या लगता है क्यों मोटी हैं? बस खानदानी मोटे हैं। खानदानी मोटे? हाँ जी, हम खानदानी मोटे हैं। अच्छा। डाइट भी की, सब कुछ किया, मगर बस कोई अल्लाह का फर्क नहीं। करम है हम पर। अच्छा अल्लाह का करम है हम पे। सही। अच्छा तो मतलब खानदानी मोटे का मतलब क्या हुआ? मतलब हम लोग सारे बहन भाई ऐसे। सब ऐसे हैं? तो कोई खास प्रॉब्लम्स आपकी फैमिली में चल रहे हैं? खास प्रॉब्लम ये कि मोटे हैं। खास खाते problem? पीते हैं। खाती पीती फैमिली से ताल्लुक खाते- रखते हाँ हैं। जी। तो फिर वजन कम करना चाहती हैं, और अगर कम हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। सबसे अगर वजन कम हो जाए सबसे पहले क्या करेंगी? सबसे पहले क्या करूँगी? हाँ सबसे पहले अच्छी ड्रेस पहनूंगी। अच्छा ड्रेस पहनूंगी। ये आपके भी यही मुंह से यही बात निकली है। हाँ तो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है खवातीन का जो कॉमन मसला वो ये कि ड्रेस फिट आना चाहिए। तो मैंने सही कहा था ना कि हम लोगों को भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जितने अच्छे डिजाइन होते हैं वो स्मॉल साइज में होते हैं। मीडियम साइज से या बड़े साइजेस में जाकर सारे सीधे सीधे उन्होंने, हाँ सीधे सीधे खुले खुले से बनाना शुरू कर देते हैं। तो आपको अगर स्टाइलिश उसमें जाना है तो आपको साइज अपना मेंटेन करो। ओके, आपको और आप सब लोगों के लिए आज हम यहाँ पर बहुत सारी ऐसी टिप्स शेयर करेंगे, आप तशरीफ रख सकती हैं, जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी बातें जानने का मौका मिलेगा जो आपको वजन कम करने में मदद दे सकती है। उसके लिए मेरे साथ होंगे डॉक्टर फैसल। जरूर बताना चाहता हूँ मैं कि ये मुस्तकिल मिजाजी का काम है। हाँ ऐसा नहीं होगा कि वेट कम हुआ आपका, उसके बाद फिर आप अपनी रूटीन में आ गए और फिर वेट बढ़ा लिया। फिर बढ़ा लिया। हाँ ऐसा नहीं होता। कॉन्शियस रहना पड़ता है इसके लिए। बिल्कुल सही। मेरी मेहमान जो हैं वो बड़ी कमाल है, इसलिए कि उन्होंने भी अपने आप को मेंटेन किया है खासे अरसे से। शादी हुई है उनकी, और शादी की वजह से हर औरत का मामला होता है कि वो बस थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, खुश हो जाती है, और खुशी में बहुत सारा वजन जो है वो आ जाता है। तो उन्होंने भी वेट गेन किया, लेकिन फिर उस वेट को मेंटेन किया, और अभी तक उन्होंने उसको अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है।
सो आज वो हमारे साथ होंगी हमारी मोटिवेशन के लिए और अपनी सक्सेस स्टोरी और जर्नी शेयर करने के लिए। प्लीज वेलकम अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट किरण ताबीर। किरण कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल सही। मुझे तो नहीं याद कि किरण किस जमाने में मोटी हुई होगी। नहीं, किरण ताबीर का पुराना वाला काम उठा के देखिए, खासी आपको मोटी मिलेंगी। हाँ यार, मैंने ये तस्वीर देखी, मैंने कहा यार ये किरण की अभी वाली यहाँ तस्वीर तो काफी मैं कम कर चुकी। आई थिंक देयर आई वाज 60 kg। 60 और कितना था वजन? 85 kg। 85 Yeah. kg। व्हेन आई 85 kgs। किसका यहाँ पे 85 kg है? किसी का वजन है 85 kg जो यहाँ बैठे हुए हैं? किस आपका कितना है? 90। 5 किलो कम। 5 किलो कम। लेकिन आप खड़े होकर दिखा सकती हैं, हम कुछ अंदाजा हो के किरण या किरण आई वाज मतलब वाकई सीरियसली या जब मेरी शादी हुई तो इतना मैं वजन था आपका? इतना वजन था। 5 उनकी किलो हाइट छोटी है, आपकी हाइट किरण से थोड़ी कम है। तो थोड़ा इससे थोड़ा इतना शेपलेस नहीं दिखती थी, बट ऑफ कोर्स दिखती थी। दिखती थी। या तो जब मेरी शादी हुई तो जैसे आपने बोला ना, शादी के बाद लड़कियां जरा रिलैक्स हो जाती हैं, तो शादी हुई तो 60 किलो था। शादी के 1 साल के अंदर मैं 85 की हो गई थी। एक साल में 85। कितनी खुश होंगी किरण शादी के बाद? कितनी खुश होंगी? अच्छा तालियां होनी चाहिए ना इतनी खुशी के लिए। So we have a lovely heroine जिन्होंने कि ये इस प्रॉब्लम को फेस किया है और उसको ओवरकम किया है। So हम आपके साथ ये सब कुछ शेयर करेंगे। लेट मी टेक अ ब्रेक और ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा। अच्छा हस्बैंड बुलाते हैं इतने प्यार से? इट्स अ गुड लाइन। अगर कोई इतने प्यार से आपको मोटा कहे तो बंदे का वैसे ही दिल करता है। बट यार। मुश्किल है। हाँ, मियाँ नहीं बुलाते। मियां नहीं बुलाते? नहीं, वो कह नहीं सकते। आई थिंक बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मियाँ ज्यादा कहते, बट मेरे मियाँ नहीं कहते थे। शायद उनकी जरूरत नहीं होती थी कि वो मुझे मोटा कहेंगे तो कुछ भी रिएक्शन आ सकता है। बस क्या रिएक्शन आ सकता है? रोना शुरू कर दोगी ज्यादा से ज्यादा? नहीं, मैं गुस्सा कर सकती हूँ। Really? बिकॉज उस वक्त कम नहीं होता था ना, अच्छा तो खुद पे तो कुछ कर नहीं सकती थी, तो सामने वाले पे गुस्सा करती थी जो मोटा कहता था। इसलिए गेन कैसे कर दिया था? मतलब 60 kg इज नॉर्मल वेट, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ठीक है। 60 kg या काम के हिसाब से कुछ ज्यादा ही है अगर आप कहा जाए, लेकिन नॉर्मल लाइफ में ठीक है। गेन कैसे किया था? सबसे पहली बात, पंजाबी हैं, सबको पता है, तगड़ा खाते हैं, खाना पीना बहुत पसंद है, खाबे, बिरयानियाँ, दाल चावल। सो एक वजह वो थी। आप कश्मीरी हैं? अच्छा तो पंजाबी खासे खुश खुराक होते हैं, एक तो वजह वो थी। दूसरी वजह ये थी कि शादी के 1 साल में काम नहीं किया कुछ बहुत ज्यादा, तो वो सिर्फ खाना पीना और आराम करना, उस चक्कर में खासा वेट गेन किया था मैंने। ठीक है, तो फिर उसको कम कैसे किया आपने? कोई डाइट की खास? वाकई मत मतलब अभी कोई बोल रहा था ना मेरे आने से कि वेट गेन करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको लूज करना ये बता रही थी बहुत मुश्किल होता है। इट्स ट्रू, बट इतना भी नहीं। इट्स जस्ट अबाउट योर, एक दफा सोच लिया तो सोच लिया। मैं मतलब 3 साल से ट्राई करी थी, बट मेरा वेट कम नहीं होता था। जैसे सिंपल, हम कुछ दोस्त बैठे थे और एक ने बोला बेटा तू कभी पतली नहीं होगी, तुझे बस एक्टर बनने का शौक है बातों में, इस साइज के साथ तो तू एक्टर की अम्मा बन सकती है। अच्छा आई डोंट नो, ऐसी बातें पहले भी बहुत सुनी थी, लेकिन उस वक्त बैठे बैठे कुछ क्लिक किया। मैंने सर अब तो तुम्हें मैं करके दिखाऊं, बन के दिखाऊं। सो दैट इज जस्ट कि आपने एक दफा डिसाइड करना है। और डाइट, जैसे आपने बोला डाइट आपको क्या कहें तो आप डिसाइड करेंगे। वो जो इनको माइक दीजिएगा। हाँ तो मेरी बहनों ने कहा कि क्योंकि सब बहन भाइयों में बोटनी में ही हूँ, बाकी सब स्मार्ट हैं। शुगर वगैरह तो नहीं है? नहीं शुगर वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है अरे आप इतनी तो नहीं। हाँ और अगर आधा फिर 3 महीने में ये सारे तो जब मोटो के हिसाब से कहते हैं, घर में कहते हैं मोटी, नाम नहीं लेंगे, मोटी कहेंगे, मोटी को बुला लो पहले। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3। अरे माशाल्लाह यार, 3 बच्चे हैं, कोई नहीं, इतने नहीं है। अच्छा जब आपको कहते हैं तो बुरा फील होता है ना? बहुत ज्यादा है ना? कभी डिप्रेशन वगैरह तो नहीं हुआ इसको लेके? अभी गाना चल रहा था और मैं एकदम वो हो गई थी कि मुझे पे मोटो कह रहे, मुझे इतना बुरा लग रहा है। अच्छा सबसे पहले तो नईम को कहेंगे आज हम सारे मिलके इट्स बैड। या इट्स बैड, सो मीन। लेकिन मुझे लगता है कि वेट लूज करने का डिसीजन किसी की वजह से नहीं होना चाहिए, ना लोगों की वजह से कि लोग मुझे मोटा कह रहे हैं। अगर आपको मोटापे में खुशी मिल रही है, बी हैप्पी। बी हैप्पी।
इट्स ये नॉट सही अ कह बिग रही है। डील, कोई नहीं, मेरी कैटेगरी बड़ी नहीं है। बाजी वो कहती है तू बचपन से ही ऐसी है, कोई नहीं तू खा पी ऐश कर। खूबसूरती को एक पैमाने में कैद किया, लेकिन वो गलत है। हाँ, बिल्कुल हर गलत। लेवल की अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन स्मार्ट रहना है तो अपने लिए रहो। मैं तो अपने मियाँ के लिए भी स्मार्ट नहीं रहती, मैं अपने लिए रहती हूँ, बिकॉज मुझे शीशे में देख के अच्छा लगता है अपना। ओहो, I want to be very look good. ठीक, अच्छा मुझे बताओ कि बी गुड की रेसिपी क्या है? बी गुड की रेसिपी क्या है? थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में तो मैंने अनहेल्दी किया था, बिकॉज वो जोश और वो गुस्से वाली बात आई थी, अनहेल्दी का मतलब खाना पीना बिल्कुल बिल्कुल ही फाका। छोड़ दिया था। आई क्विट एंड आई विल बी ऑन लिक्विड डाइट। अच्छा, लिक्विड डाइट में ये होता था कि सुबह दोपहर शाम मैं सिर्फ फ्रेश जूसेस, चाय, नींबू पानी, लाइक एवरीथिंग इज इन अ लिक्विड शेक, ठीक है। बट नो मिल्क शेक एंड नो डिब्बा जूसेस, बट दैट इज नॉट ऑल्सो हेल्दी। ठीक है। इतना लिक्विड, आपको कुछ ना कुछ कार्ब्स या कोई ना कोई चीज चाहिए होती है, अदरवाइज आपके फेस या आपके बॉडी पार्ट्स कहीं ना कहीं डैमेज होने लगते हैं। सही। तो फिर मैंने उसके बाद 1 महीने के बाद थोड़ा सा अपने आप को ट्रैक पे लाई थी, बिकॉज मैं चलने से भी थोड़ा सा वो होने लगी थी, चक्कर आने लगे थे, काम नहीं होता था। अब ये होता था कि अगर आप सुबह आप हेल्दी, जैसे मैं सबसे पहले सुबह उठ के लेती हूँ कुकम्बर और गाजर और अभी एप्पल। तक? अभी तक। अच्छा। इन 3 चीजों को मिक्स करके आप एक बड़ा सा जूस का ग्लास बना लें। उसके बाद अगले 3-4 घंटे तो आपको वैसी भूख नहीं लगने वाली। ठीक है, इसको आप चम्मच से पीती हैं कि? नो जूस, इट्स अ जूस। ठीक है। लाइक कुकम्बर एंड चुकंदर ठीक है, एंड एप्पल। ठीक है। और वो तीनों चीजें काफी, वो क्या कहते हैं देसी, उसमें उनका वो हैवी होते हैं, ठीक है। तो उसका जूस जो है वो काफी हैवी होता है, तो 2-4 घंटे 3 घंटे तो आपके वैसे ही निकल जाते हैं, आपको भूख नहीं लगती। सही। आप खाना खाइए, मतलब भूखे मत रहिए, लेकिन 2 घंटे में अगर आप एक चीज खाएंगे ना, जैसे अब मैंने एक गिलास जूस पी लिया है, तो 2 घंटे के बाद मैं कोई एक अंडा बॉईल करके खा लूंगी, दैट इज ओके। 2 घंटे के बाद आप फिर से कोई कोई सलाद खा लें। ठीक है, यानी 2-2 घंटे के बाद खाएं। थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे ना तो वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाएगा, वो एक जगह स्टमक में जमा होके आपको फैट नहीं देगा। यानी आपने 2 रोटियां 2 पराठे सुबह खाकर या ढाई नाश्ता पराठे? तगड़ा करना चाहिए। अच्छा, वैसे पर मेरा मानना है 2 कि अगर पराठे? नहीं 2 पराठे नहीं, लेकिन एक चलता है। एक चलता है, स्पेशली वो लोग, वो खवातीन जिनके बच्चे हैं, और जिन्होंने काम करना है। जिन्होंने काम करना है सारा दिन, सारा दिन फिजिकली भागना। एक्टिविटीज हैं जिन लोगों की, एटलीस्ट दे शुड ईट 1 पराठा। बिल्कुल सही। अच्छा चलो अब आओ ना, मुझे ये क्या रखा हुआ है? ये मेरा दोपहर का खाना होता है। ये अच्छा। 90% मैं लंच में यूज करती हूँ। सारी खवातीन यहाँ पे साथ आएंगी, ठीक है? हम किरण के साथ मिलके ये रेसिपी बनाएंगे। अच्छा, मैं तो इसमें अभी बहुत बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इसको और टेस्टी बनाने के लिए बहुत सारी और किरण भी में चीजें सारी add कर चीजें सकते हैं। आपसे सीखेंगे, लेकिन ये बनाकर ये लोग टेस्ट भी करेंगे और ये Yeah, आपको sure. बताएंगे कि खा भी सकेंगे कि नहीं खा सकेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला ये होता है। मैंने कि बोला diet ना, की आपने वजह से अपने कितनी टेस्ट के खाई मुताबिक इसमें और बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। 1-2 चीजें और बोली थी, वो कब आएंगी? हाँ, I वो guess आ रही है। tomato और लेट कुछ मी चीजें टेक थी। ब्रेक। मैं ब्रेक लूंगी यहाँ पे, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो किरण ताबीर अपनी डाइट रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली है, एंड देन डॉक्टर फैसल बिल्कुल तैयार हैं आपके साथ एक हर्बल टी शेयर करने के लिए, जो कि वेट रिडक्शन में उनका मानना है कि बहुत अच्छी है। ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है कि इफेक्टिव होगा। नोट करने के लिए कॉपी पेंसिल ले लें और एक ब्रेक के बाद साथ में। Use sugar and milk because milkshake become fat. तो ठीक है। only fresh juice। और ये मैं जो बना रही हूँ, ये है मेरा दोपहर का सैलड। अच्छा, मैं आपको बस थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। इट्स अ बॉइल्ड चिकन। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चिकन को बॉईल कर लीजिए। उसके अलावा जो है ये रेड किडनी बीन्स बॉइल्ड, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एक्चुअली हमारे फैट को कम करने में। किडनी बीन्स, लोबिया जिसको हम लोबिया कहते हैं, ठीक है, एंड लोबिया उबाल के। कैरेट यानी गाजर, ठीक है। और थोड़ी सी गाजर डाल दी काट के, कुकम्बर थोड़ा सा खीरा डाल यानी दिया, खीरा, ठीक है। टमाटर, यानी दिन में किरण हो गया ये वाला सैलड। सैलड। दिन का क्या मतलब, कितने बजे? यार दोपहर लंच के टाइम पे जब आपको भूख लगे, बिकॉज सुबह में अगर आपने सिर्फ जूस लिया है तो एग्जैक्ट 12-1 बजे तक तो आपको बहुत भूख लग जाएगी। अच्छा, तो 12 बजे ना? 12 बजे तक आपको बहुत भूख लग और जाएगी। सुबह का नाश्ता कितने बजे होगा अंदाजन? यार हम लोग का तो 10 बजे के करीब ही होता है जब शूट पे जाना होता है, so it's ठीक है। like 10 तो अगर आप उठे हैं 10 बजे, आपने ये नाश्ता किया है, तो 12 बजे, तक तो आपको डेफिनेटली भूख लग जाएगी। ठीक है, 12 बजे किरण So- जो है वो सैलेड ले लेंगी, ठीक है? यस, इट्स अ सैलड लीफ। इसके अलावा थोड़ा सा नमक, बिकॉज अगर शायद किसी को पता हो कि
जो ज्यादा नमक है वो सिर्फ ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं करता है, ये फैट भी बनाता ये ब्लोटिंग कर देता है, ब्लोटिंग, वाटर Yes. रिटेंशन कर देता है, आपके अंदर पानी जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है और आपका मुंह फूला फूला नजर आता है। है। सो जिस दिन नॉर्मल रात को- लाइफ में भी कोशिश करें आप नमक कम और खाएं। जिन दिनों शादी अटेंड कर रहे हैं या कोई ऐसे इवेंट्स है ना, नमक बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दें। अभी पिछले दिनों मुझे नमक बड़ा अच्छा लगता है, हर चीज पे, मतलब जूस पे भी काला नमक डाल के, अनार पे भी डाल के, माल्टे पे भी लगा के खाने में मजा आता है ना। तो मैंने भी बहुत अभी थोड़े गैप के बाद मॉर्निंग शो शुरू किया। किरण, मेरा मुंह ऐसे था, नेचुरल। हाँ। लेकिन अभी मैं आज मैं फरा से मिली हूँ ऑलमोस्ट 2 साल बाद, एंड आई डिडंट इवन रिकॉग्नाइज यू फॉर अ सेकंड रियली बिकॉज यू बिकमिंग सो स्लिम। रियली या अब 2 तुम साल ज्यादा पहले तारीफ थोड़ा कर रही बबली थी। हाँ, 2 साल पहले आप थी, थोड़ा बबली थी लास्ट जब मैं मिली थी। तो नमक कम कर दें, उससे वाटर रिटेंशन कम हो जाएगी। ये जो खामखाई एक थोड़ा सा होता है ना, वो कम हो जाए। कम से कम 1-1.5 इंच का फर्क पड़ जाता है आपको अपनी फिटिंग्स में। डॉक्टर साहब ठीक कह रही हूँ मैं? पड़ जाता है। पड़ जाता है। अच्छा जी, ये तो हमने सारी सब्जियां मिक्स की और इसको सब लोग कहते हैं जरा बोरिंग सा सैलेड, लेकिन अगर आप इसको अपनी टेस्ट के हिसाब से और भी ज्यादा टेस्टी बना सकते हैं, यू कैन ऐड एप्पल, ग्रेप्स यानी अंगूर, अनार, और ये सब चीजें मिक्स कर लेंगे अगर आप इसमें तो थोड़ा फ्लेवर आ जाता है। हाँ, ऑलिव ऑयल डाल लो थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा। मैं नहीं यूज करती नहीं करती? बिकॉज आई डोंट लाइक इट। अच्छा मतलब टेस्ट पसंद नहीं है उसका, इसलिए। अच्छा, ठीक है। हाँ। ठीक है, लेकिन अगर आप पसंद है तो आप डालें। तो आप ये डाल बनाकर ये कितना खाना है, इसको भी तो बहुत ढेर ढेर खा सकते हैं। ये खा सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं अनहेल्दी। मैं तो बहुत खाती हूँ, मैं तो पूरा बाउल बना के रखती हूँ और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते खाते रहती रहो। हैं सारा दिन। जब आपका दिल करे। यानी दोपहर लेकिन आप को- एक चीज बार बार दिन में कितनी बार रिपीट कर लेंगे? यू नीड डिफरेंट। जब आप खाना नहीं ले रहे होते तो आप एक चीज भी ज्यादा नहीं खा सकते हैं। अच्छा, सलाद ले लिया आपने 2 घंटे बाद, या शाम को तकरीबन क्या लिया? शाम को मैं ज्यादातर ले लेती हूँ बारबेक्यू, बारबेक्यू। सिर्फ बारबेक्यू, यू नो, कबाब या टिक्का या समथिंग, बिना रोटी और नान के। या अच्छा, जो खवातीन अब बेचारी ना बारबेक्यू ले सके वो क्या करें? वो क्या करें? वो क्या करें? सूप खा लें, ना या फिर आप सूप पी सकते हैं, या आप यखनी पी सकते हैं। कुछ लाइट ही होना चाहिए, कुछ भी ऐसा। कुछ भी ऐसा। लेकिन बारबेक्यू से ये होता है कि एटलीस्ट आपको भूख नहीं लगती फिर रात ठीक है, को, और प्रोटीन मिल जाती है। प्रोटीन मिल जाती है। ठीक है, अंडा ले सकते हैं यहाँ पे। वो सुबह में एक रेड कर लें, यू नो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है। बिकॉज उसकी जल्दी में थोड़ा फैट भी होता है, तो वो सारा दिन में डाइजेस्ट हो जाता है। ओहो, ठीक है, तो आप सुबह में खा सकते हैं, हाँ, अंडा। ठीक है। अच्छा, और रात को क्या चल? रात में मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ सिर्फ 1 गिलास दूध पी के सो जाऊं, बिकॉज वो हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब सारा दिन आप कार्ब्स नहीं लेंगे, स्पेशली रोटी, कनक, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नॉर्मली वो नहीं ले रहे तो कम से कम 1 गिलास दूध जरूर रात को पीजिए, क्योंकि अपनी हड्डियों का ख्याल सबसे पहले रखना होता है। और खाली दूध पी के तुम्हें नींद आ जाती है? हाँ, बड़े आराम से। रियली? क्या? सीरियसली? हाँ। किरण, आधी रात को उठ के फिर नहीं अच्छा, पता है, इतना कुछ इतना खा लिया आसान नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ शुरू के 15-20 दिन फील होता है। उसके बाद आपका स्टमक अपने आप ही श्रिंक हो जाता है। ये कहते ना, मेरी अम्मा कहती थी कि पंजाबी में उसी ने अपना मैदा बदा लिया है। ये एक मेरी माँ देसी अम्मा थी, तो वो एक पंजाबी में एक जुमला बोलती थी कि आप अपने स्टमक को जितना खाना देंगे उतनी आपकी भूख बढ़ेगी। ठीक है। तो ये सिर्फ मेरा ख्याल है 10 से 12 दिन में मेरा स्टमक इतना श्रिंक हो जाता है, आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे भूख कम लगती है। ये आप कर लेंगे ये वाली डाइट? सुबह सिर्फ 3 नहीं, इनको देख के लगता है नान खाए बिना चैन नहीं आता होगा। हाँ, दिल हो तो फिर अंडा कर लेंगी। चल झूठी। नहीं, ये कर लेंगी। नान नहीं खाती। ये कर लेंगी। नहीं, कुछ कर लेंगे, लेकिन रोटी खाए बगैर गुजारा नहीं है। बस गुजारा करना पड़ेगा रोटी बगैर खाए। इतना फैट निकालना है तो कम से कम 2 महीने तो करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, आप चाहते हैं। अब इसमें एक चीज है, मैंने ये सब करते हुए एक्सरसाइज नहीं की थी, अच्छा, बिकॉज आई डोंट लाइक जिम, really? जो कि अनहेल्दी है, बट स्टिल माय पर्सनल चॉइसेस कि मुझसे नहीं होती। बेस्ट एक्सरसाइज एक है जो मैं करती हूँ, मुझे लगता है कोई भी अपने घर में कर सकता है। अपने लिए 15 मिनट हर कोई निकाल सकता है। ठीक है। दिन में 15 मिनट दरवाजा बंद करें, एक हाई नेक पहने एंड प्ले अ म्यूजिक एंड डांस। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज। सिर्फ आपकी बॉडी का वार्म अप होना चाहिए और आपको पसीने के जरिए आपकी कैलोरीज बर्न होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अब कुछ एक और चीज ऐड करते हैं, जल्दी पे तेल का काम करते हैं। लाइक ये तो डाइट बता दी। हाँ। वो डाइट करने पे थोड़ा सा परेशान हुई है। आप बैठ जाए। वो इतना घबरा के इनका रंग उड़ रहा है, मुझे लगता है। अरे नहीं, नहीं बैठे, अरे तशरीफ रखें।
अब ये तो शौक पे डिपेंड करता अब ना है। गौर से आपने डॉक्टर फैसल का सूप के बारे में सुनना है। ये सूप है या ये कावा है? पहले सूप बता देता हूँ आपको, नहीं, आप क्या बता रहे हैं? ये कहवा कावा बता देता हूँ, कहवा। अच्छा, मेरा मानना ये है, आपने अक्सर देखा होगा या मॉर्निंग शो करते हुए, आज मेरे हाथ में कप नहीं है, अक्सर मेरे हाथ में कप्स होते हैं। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ ये टीज, मुख्तलिफ टीज। और ये कोई मतलब लिफाफे वाली चाय नहीं है। किसी दिन दालचीनी, मोटी इलायची, छोटी इलायची, पुदीने की बनवा लेती हूँ मैं। किसी दिन लेमन ग्रास डाल के, हाँ, जिंजर टी। ये गर्म पानी आपकी बॉडी में किसी ना किसी बहाने से जितना ज्यादा जाएगा उतना वो आपको फ्लश आउट भी करता है, वजन भी कम करता है, पेट भी लगता है भरा हुआ है, और आप बहुत सारी जंक नहीं खाते, मुझे लगता ये है। बिल्कुल आपका हाजमा ठीक रहता है, हाँ। तो उसकी वजह से फिर आपकी डाइजेशन ठीक है, तो फिर बहुत सारे मसले नहीं होते। नहीं होते, बिल्कुल सही। सो एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे, किरण आओ, तुमने ब्रेक लेनी है, ठीक है, आज के हमारे इस प्रोग्राम की, जिसमें हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं, एंड किरण इज शेयरिंग हर सीक्रेट्स। तो किरण, हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मुझे डॉक्टर फैसल की तरफ आना है। खुश आमदीद लेडीज, हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा सूप और एक ऐसी हर्बल टी जो यूज करने से वजन कम होगा और उस पर फर्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले क्या बताएंगे? अच्छा, सूप रख देते हैं किरण, पत्नी इधर आ में, जाओ ना यार, तुम्हारी मर्जी की सारी चीजें हैं। Yes. कि क्या क्या कुछ इसमें हो रहा है। हाँ, अच्छा, ये कैबेज सूप कहलाता है, ठीक है। ठीक है, और ये बेनतहा फायदेमंद है ओके। वेट लॉस के लिए। इसमें क्या इसमें क्या हम डलेगा? डालते हैं ये जो उनसी बंद गोभी होती है, उसमें थोड़े से शलजम, चुकंदर, प्याज और लाल वाली मिर्च। ठीक है। ठीक है, लाल मिर्च जो उनसे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो जो हम भर भर के लाल मिर्च डालते हैं वो नहीं मेटाबॉलिज्म तेज करते हैं? वो खाते हम ज़्यादा हैं, अच्छा। तो वो अल्सर का बायस बन सकती है। ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि इस तरह से ले लें और साबित डाल के इन सब चीज़ों को पकने रख दीजिए। पकने रख दें, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद जब इनका सूप इनका जब निकल आए, सूप निकल आएगा, इनको मोटा मोटा रफली चॉप करके डालना है। ठीक है। और उसके बाद फिर जब ये सूप बन जाएगा, कोई भी यखनी आप ले सकते हैं, चाहे तो आप फिश की ले लें, चिकन की ले लें, या सादे पानी में करके नमक मिर्च डाल के आप इसको छोड़ें। ठीक है। जब ये आपकी यखनी बन जाएगी तो उसके बाद फिर आपने इसी पानी में ब्लेंडर में ब्लेंड करके इसको आपने सूप के तौर पे पीना है। ओके। ठीक है, इसको आप क्लियर सूप भी पी सकते हैं अगर छोटे छोटे काटें, और नहीं तो इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में डालें। और आपको ये दोपहर के टाइम पे अगर आप ये पीना शुरू कर दें तो यकीन मानिए कि विद इन 2 वीक्स आपको वेट लॉस का फ़र्क महसूस होना शुरू होता है। कितने लोग करेंगे? तीनों में से कितने खाओ? आप करेंगी? आप करेंगी? करेंगी? कर लेंगी ये? वेरी चलिए, गुड, ये हो अब जाएगा। इसी के साथ एक टी बताता हूँ। जिन लोगों को डाइट नहीं हो सकती, जो कोशिश करके भी खाना कम नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। ठीक। खाने के 15 मिनट के अंदर अंदर आपने ये कहवा पीना है, खाना खाने के बाद। ठीक है, 15 मिनट के इसका अंदर मतलब है इतनी जगह छोड़नी है कि कावा पिया हाँ, एक छोटा कप कहवे का आपने पीना है। खाना वैसे भी जगह छोड़ के जी। खाना चाहिए। लंच और डिनर, दोपहर खाने के बाद और रात को खाने के बाद। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप यहाँ से अच्छी तरह से इसमें अगर देख एक कप में हम डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच सौंफ ओके, के। सौंफ, इसके साथ हम डालेंगे ये हैं पत्ते जैतून के। ये कहाँ से मिलेंगे? ये मिल जाते हैं, अभी इजीली मिल जाती हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है, ये तकरीबन 1 चमची हम डालेंगे जैतून के पत्तों की। ठीक है। 1 चमची ही तकरीबन हम डालेंगे ये मोरिंगा, सुहांजना के पत्ते। ठीक है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लेमन ग्रास अपने जायके के मुताबिक, ठीक है। इसकी कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, लेमन ग्रास डालेंगे। और जो 2 चीज़ें बहुत ख़ास इसमें जाननी है, वो एक ये बेसिल लीव्स ठीक है। और साथ ये कड़ी पत्ता, तुलसी के पत्ते और तुलसी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता। ठीक है, ये कड़ी पत्ते को आपने इसी तरह सूखा भी ले सकते हैं, ताज़ा हो तो आपने जैसे ये एक मैंने टहनी ली, अगर सूखा हो तो आपने इसका आधा लेना। और जब गमले में लगा लें। ये कुछ ऐसे पत्ते हैं जो बड़े कमाल हैं। जी बिल्कुल, और इनकी बेनतहा फ़ायदा। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आपकी डाइजेशन ठीक होगी, दूसरा ये कि जो डेली बेसिस पे आपका फ़ैट बन रहा है वो फ़ैट नहीं बनेगा, और आपके जो उनसे न्यूट्रिएंट्स हैं खाने के वो आपकी बॉडी का हिस्सा बनेंगे, ना कि फ़ैट बनेंगे। ठीक है। तो उससे आपको इंशाल्लाह सेहत भी मिल जाएगी और काफ़ी अच्छा वेट लॉस आपका वैसे स्टार्ट ही हो आप 6, 7, 8, 10 कप इसके पीना शुरू कर देना दिन में, तो आपको भूख भी इतनी नहीं फील होगी, पेट भरा भी बिल्कुल रहेगा ऐसे ही। और मेटाबॉलिज्म भी तेज रहेगा, मेटाबॉलिज्म भी ठीक होगा। आपका सारा सिस्टम बिल्कुल, चलता जी। रहेगा। शुगर के मरीज़ का ले मरीज़। सकते हैं। शुगर के मरीज़ अगर लेना चाहें तो फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी पिसी हुई दालचीनी का पाउडर, ठीक है। 1/4 चमची।
ठीक है, तो फिर ये शुगर के पेशेंट्स के लिए मज़ीद फ़ायदेमंद हो जाएगा। और प्लस वो ख़वातीन जिनको थोड़ा सा हॉर्मोन इम्बैलेंस रहता है उनके लिए भी दालचीनी का पाउडर जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। डन, ठीक है। तो ये वाला कहवा अगर आप डेली पीना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह देखिए क्विक वेट लॉस आपका बिल्कुल स्टार्ट सही। होगा। और कोई चीज, कोई अच्छा अच्छा। सा मिरेकल चीज जैसे हम जी। भी किरण ताबीर जैसे हो जाए सारे? हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, ये तुख मलंगा ओवरनाइट भिगो के रख दीजिए, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद सुबह आपने ताज़ा चकोतरे का रस निकाल के वो इसमें ऐड करना है। इतने भरे हुए तुख्म लंगा में? जी बिल्कुल, ठीक है, ये तकरीबन सिर्फ 1 चमची थी जो फूल के इस तरह हो, ठीक है, ठीक है। आधे चमचे में हमने आधे गिलास पानी में भिगो के रख दिया। ठीक है। और उसके बाद ये हमने सुबह इसमें चकोतरे का रस डालना है, कोई और सिट्रस फ्रूट नहीं लेना, सिर्फ चकोतरा लेना। ठीक है, और ये जो सा है सुबह निहार मुँह आप पी लीजिए। ठीक है। अच्छा किरण, आपने इस तरह के किए टिप्स, कोई हर्बल चीजें यूज की? नहीं, फिर भी इतना फर्क पड़ गया यार। तो सब मतलब हर चीज अपनी अपनी जगह पे इफेक्ट करती है। ठीक है। और जिसको चॉइस है, अगर आप लोगों को ये हेल्दी चूज लगता है तो आप ये कर अच्छा, सकते हैं। आपने- इसमें लवाजमात बहुत है, तैयारी बहुत करनी पड़ती और है। भी तरह तरह के। मुझे बताओ, कभी स्ट्रेस ईटिंग की है? ओह प्लीज, मेरी डाइटिंग खराब ही तब होती है जब मेरा और हमजा का झगड़ा हो जाता है। क्योंकि मैं बहुत खाती हूँ। अच्छा, मैं जब परेशान होती हूँ या जब मैं गुस्से में होती हूँ तो दोनों चीज़ों में मेरा हाथ सबसे पहले फ्रिज में जाता है। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में क्या करें? आप लोग भी स्ट्रेस में खाती हैं? कोई गुस्सा है, कोई परेशानी है, कुछ खा लिया? ऐसी सूरत में आप नट्स या सीड्स, नट्स या नट्स या सीड्स? सीड्स, ठीक है, जिस वक्त आपको गुस्सा है तो आप एक हैंडफुल नट्स ले लें या सीड्स ले लें। सीड्स में भी खास तौर से कद्दू के और इसके सूरजमुखी के, ठीक है, ये 2 बीज आप मिला के रख लीजिए। और ये गुस्से में या टेंशन में, डिप्रेशन में खाना शुरू कर दें। अरे आप 24 घंटे थोड़ी ना गुस्से में रहोगे, कभी कभी। और वैसे भी एक मुट्ठी जोन सी है, नहीं गरम एक मुट्ठी जोन सी है वो किसी भी सीजन में खाई जा सकती है। जैसे कहवे में भी गरम पत्ते यानी कि लीव्स तो नहीं जो जिसकी वजह से यरकान का बाइस बन जाए नहीं कोई नहीं, चीज। यरकान नहीं, बस ये कि फिर आप 2 से 3 कप पे रहिए। एक तो हमें गरम डरते ठंडे ने मार बहुत दिया, एक तो हमें इस मसले ने अरे मार ये दिया, ये तासीर गरम है, होती ये है। ठंडा है, ये हाँ, तासीर होती है, लेकिन ये है कि उसका मैंने अपने बच्चों को बादाम दिए, उनको यरकान हो गया। नहीं नहीं, वो बादाम की वजह से नहीं हुआ होगा, रीजन कुछ और नहीं नहीं, होगा। सर्दी आपको में हुआ है, लगा बच्चों बादाम? को यरकान हुआ है सर्दी में। हाँ जी। अच्छा, लेकिन इसलिए बादाम के यरकान से वैसे डायरेक्टली कोई Exactly. ताल्लुक नहीं है, हाँ, हाँ, कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है। अच्छा अच्छा, सबने कहा कि ये मेवा खाया ना इसकी वजह से यरकान हुआ। नहीं, डॉक्टर ने कहा नहीं डॉक्टर ने तो तो फिर नहीं कहा। सास ने कहा तो होगा। फिर अच्छा, इसके साथ आपको एक स्मूदी बता देता हूँ। बिल्कुल, जरूर, इस जल्दी से स्मूदी में बताइए। हम इतने सारे फ्रूट आपने काट के रखे हुए हैं। इनके ये जूस निकाले हुए जो ठीक है। स्मूदीज में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमने लिया सेब, ठीक है। केला और अमरूद। ये ना मैं शेयर करने लगी हूँ सारी अपनी प्यारी खवातीन के साथ। जी हम बिल्कुल सब सही। मिल के इसको शेयर करके पीते हैं। ठीक, कितने लोग हैं हम? 1 2 3 4 5, आपको मिला के 5। आपको मिला के 6, नहीं मुझे नहीं मैं मिला। अपने हिस्से का सुबह सुबह लेकर आई हूँ। पी के देखें कि कैसा है, कैसा फील होता है पीने में। अच्छी बड़ी पी के अच्छी देखिए ना फीलिंग कि भी दे क्या देता क्या है, इसका फील है, क्या है? बड़ी अच्छी इसकी फीलिंग हो जाती है। ना? ये तो पी लेंगी ना, ये तो पी सकते हैं। ये तो पी सकती है ना। जायका भी तो होना चाहिए ना थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा जायका भी, सही कह रही हूँ किरण, अच्छा, थोड़ा सा जायका भी होना चाहिए यार, हर एक चीज ब्लैंड नहीं होनी चाहिए। हाँ, और बिल्कुल इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, बड़ी Exactly. जायके वाली चीजें बन सकती हैं। अगर आपकी डाइट है टेस्टी भी हो सकती है तो और क्या चाहिए। हाँ बिल्कुल, इधर और वो क्या हो क्या डल जाती है। इसमें हमने लिया सब्ज सेब। हाँ। ऐसे सब्ज सेब की अपनी खसूसियात है जो वेट लॉस में काम आता है, तो इसलिए एक सब्ज सेब लेना है और एक लाल सेब, एक हमने लिया है इसमें अमरूद और एक केला। ठीक है। उसमें हम ये थोड़ा सा जूस डाल अच्छा देंगे। डॉक्टर साहब, ये तो आपने डाल दिया, लेकिन जिन खवातीन को बेचारा थायराइड का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वजन बढ़ता है, वो क्या करें? उन चीजों से तो नहीं फर्क नहीं, पड़ेगा? इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको चाहिए कि मछली के सर ले लें, अच्छा, ठीक है, और उसका सूप बना के वो हफ्ते में 3 दफ़ा पीना शुरू करें। वो कैसे पिए? वो पिया जाता है? पिया जाता है, मछली की तरह का ही हो आपने जाएगा। सूप बन जाता ये चीज बढ़ जाती है बहुत ज्यादा ना, फूली फूली होती है। जिसको गलहड़ कहते हैं, ग्वाइटर जो होता है। नहीं गलड़ नहीं होते, ये चीज फूली भी होती ऐसे ही है, हाँ है। जी। और डॉक्टर्स भी यहीं से अंदाजा लगाते हैं कि थायराइड बढ़ गया है। नहीं नहीं, थायराइड के और बहुत सारे सिम्टम्स हैं। आपकी आंखें थोड़ी सी मोटी उबली हुई सी हो जाती हैं, वजन आपका बढ़ वेट जाता लॉस है। हो जाता है या वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, और बाल भी गिरते हैं। बाल गिरते हैं, नेल्स ब्रिटल होना शुरू हो जाते हैं। थायराइड के बट बहुत मैंने मेन। सुना है कि थायराइड जिसको हो जाए उसका वेट तो कम हो ही नहीं सकता। आप सिर्फ उसको वहाँ रोक सकते हैं
10 चीजें करके, लेकिन आप उसको कम नहीं कर बिल्कुल सकते। कर सकते हैं। जब हम थायराइड को ठीक कर देंगे, हम थायराइड का सिस्टम ठीक कर देंगे, तो फिर आपका वेट लॉस स्टार्ट वेट लॉस, अच्छा ठीक है। अब इसके बाद हमने हार्मोनल प्रॉब्लम जिन खवातीन को होता है और उसकी वजह से उनका वजन बढ़ जाता है, उसका भी आपने हमें जी, टिप बतानी उनके लिए भी है। बतानी ये एक स्मूदी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये जरूर ट्राई कीजिएगा। किरण, पता है बहुत सारे जो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हकीमों के पास, किसी के भी पास, और वो हमें देते हैं ये खा लें, ये सुबह दोपहर शाम खाएं, वजन कम। वो थायरॉक्सिन होता है, और थायरॉक्सिन वही है जो थायराइड की थायराइड मेडिसिन है, और उसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलता कि आपके सारे हार्मोनल थायराइड हार्मोन है कितना मैसअप हो और जाता है। प्लीज़ एक काम और कीजिए कि अपनी डाइट में से आयोडाइज सॉल्ट जो उनसे है ना, उसको बिल्कुल ख़त्म करें। खत्म। वो तो कहते हैं इसलिए कि हम पूरी उम्र ही आयोडाइज सॉल्ट खा रहे हैं, इतनी आयोडीन की ज़रूरत ही नहीं है जितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी एक महीना ले लें, एक महीना ना छोड़ें। ऐसा कर लें, या आप बहुत ज़्यादा है तो 1 हफ्ता ले लें, उसके बाद आप 1-1.5 महीना छोड़ दें, फिर 1 हफ्ता ले लीजिए और 1-1.5 महीना छोड़ सादा दें। लाहौरी नमक। सादा नमक या हिमालयन जो पिंक सॉल्ट होता है, दैट इज़ बेस्ट फॉर एवरी। ओके जी, एक अब ब्रेक लो ताकि उसके बाद फिर हम वेलकम कहें। ओके, किधर किधर, इधर। ओके, हाय। अरे नहीं यार, नहीं नहीं। मतलब आप लोगों क्या डिप्रेशन लोगों की बातों से होता है। मैंने पहले भी बोला कि सिंपली डिसाइड करो कि अपने लिए करना है। अगर लोगों को साबित करने के लिए करना है तो नहीं हो पाएगा। जितना मर्जी ट्राई कर लो, नहीं हो पाएगा। ठीक है। यू हैव टू डू योरसेल्फ, दैट्स इट। कितनी दफा दिन में वजन मेजर करती थी अपना? एक बार भी नहीं, डर लगता है। मैं आज तक नहीं करती। दोबारा से गेन हुआ हुआ तो लेके आओ यार। नहीं, नो लेकर आओ। नो प्लीज। अभी हम आपके सामने सारे अपना अपना वजन करेंगे, लेकर आओ ना। आई एम सीरियस, लेकर आओ। वेट लेकर आओ। हम सब अपना अपना आर वजन। यू सीरियस? आई एम 100% सीरियस। रखो, ओके। स्टार्ट में Now खुद ही this कर is लेते हैं, scary. ठीक है? ये सही है। इसमें 5 किलो तो वैसे ही ऊपर है भाई। सी, दिस इज स्केरी। हाँ। हाँ, ये दिखाओ जरा कैमरे से। इसको पहले 0 पे सही एडजस्ट तो करो ताकि हम उस पे वजन तो नाप सके। वैसे ही मर जाएंगे हार्ट अटैक से। 5 किलो ऊपर आया हुआ है, उसमें ऐड हुआ हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि वो वेट स्केल लेकर आए, डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं? एक और स्मूदी बता रहा हूँ एक और स्मूदी बता रहे हैं। ये स्मूदी बनी थी, बहुत प्यारी थी। आप ही लोगों के कप्स हैं, ये पकड़े, ठीक है? एक मैं इनके साथ शेयर करती हूँ। ये इस स्मूदी में क्या क्या था? 2 रंगों के सेब थे, हरे और लाल। संतरे का जूस था, जी, केला और था साथ अमरूद था और केला। अमरूद था और केला था। ठीक है, पी के देखें। आई एम श्योर ये टेस्टी होगा। ये पी इसमें लेंगे? सारे फ्रूट्स मिक्स है। कहाँ गई मेरी फेवरेट वाली? अब आपको कैसे सिखाऊं? आपको नेक्स्ट सिखाती हूँ। पपीते वाली, ये मजे की ये है। जो आपका सूप है ना, आप जरूर इस try पे करें। मुझे हो रहा है कि इसका टेस्ट क्या होगा, कोई कैसे पिएगा इसको। मजे का इट्स सूप लाइक होता है। दिस सूप। इतना बुरा नहीं होता इसमें, मतलब बुरा होता है। यू एग्री? बुरे की भी अब सबकी अपनी अपनी वो है ना, Yeah. जिसको शलजम नहीं पसंद उसके लिए ये बुरा होगा। मुझे इसमें जो आपने अनियन डाला है ना, प्याज, मैं प्याज से बहुत भागती हूँ। जबकि अरे प्याज बहुत फायदेमंद अच्छा है। I know, आपको but पता है फ्रेंच अनियन सूप होता है बाकायदा, और वो सीने की आजकल जैसे है ना बलगम और खांसी, इसमें बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा है। अनियन सूप वैसे ही बेतहाशा चीज़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। अरे गुड। अब क्या अच्छा, बना रहे हैं? अब इसमें हमने लिए अनार, ठीक है। पपीता हम लेंगे थोड़े से, अगर उसके बीज भी आ जाएं तो फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। ठीक है, उसमें हम डालेंगे थोड़े से, आजकल बेर आए हुए हैं। अच्छा। बेर को जो सा है गरीबों का सेब भी कहा जाता है, तो उसमें वही अफादियत है जो सेब में। और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज हम डालेंगे जो सीजन के फ्रूट्स हैं। ठीक है। ठीक है, बेर भी डाल दिए ना हमने, गुठली निकाल के। बेर गुठली निकाल के, स्ट्रॉबेरी डाल दी, सेब डाल स्ट्रॉबेरी दिए, अनार डाल दिए, सेब, पपीता अनार डाल दिया, लिया। और अब इसमें हम डालेंगे नारियल का पानी। नारियल का पानी। नारियल का पानी, ठीक है। ये तकरीबन 1 नारियल का पानी निकाल के वह हम इसमें डाल लेंगे। दिस इज समथिंग आई वांट टू ट्राई। यू वांट टू ट्राई? या चलिए, ये किरण भी चखेगी। यस। किरण आओ। हाँ, नहीं, क्यों? मुझे डर लगता है इससे, ये प्लीज। काटेगा नहीं? नहीं, अगर अगर इसने इसका मुझे 0 बता दिया ना कि अभी मैं जो एक्सपेक्ट करके बैठी हूँ उससे ज्यादा, क्या एक्सपेक्ट करके बैठी? आई एक्सपेक्ट 50। ओके कम, लेट्स सी। गॉड 50 है कि नहीं? प्लीज। 50 है, हाँ हाँ। ओके। कितने लोगों की शर्त लगती है कि 50 है इनका वजन? 50 से कम है। आई लव यू। उनको लग रहा है 50 से कम है भाई। मुझे लगता है ज्यादा होगा। Let's ज्यादा see. होगा आजकल थोड़ा। Yeah. 55। नो Yes. नहीं, ये 5 किलो वो एक्स्ट्रा वाला है जो ये बता रही थी। नहीं नहीं, वो 5 किलो मैंने ठीक करवाया।
नहीं हुआ, मैं आप बता कभी- रही हूँ। आप लोगों का भी हम देखते हैं कि आपका जो वेट है वो कितना है। ठीक है, मेरा कितना होना चाहिए? 60। मेरा कितना होना चाहिए? आगे किरण देखो ना। ओके 57, जिसका मतलब है कि 3 केजीज मेरा बढ़ा आई हुआ है। टोल्ड यू 3-4 केजीज बढ़ा हुआ है यार। बढ़ा हुआ है? Shit, हाँ। आपको लग रहा है कम हुआ मैं? तो बहुत बड़ा। आए 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 ट्राई करें वजन। आप भी आए ना? कितना होना चाहिए आपका? इनका कितना होना चाहिए? हाँ 75। 75। हाँ 75। 90। 94। ये ज्यादा हो गया कि कम हो गया? पहले 90 था, 94 हो गया। हाँ मैं बता रही हूँ 5 केजी की साजिश है इसमें, नहीं प्लीज। नहीं नहीं, कोई साजिश नहीं है। सबका 5 केजी 90। ज्यादा आ रहा है। अच्छा आपका वजन तो इतना नहीं है, बस स्केल पे मैंने तो इतना अपना करा है, मेरा 102 किलो वजन हो गया था, दिसंबर से मैंने अब तक कम किया है। का वेरी गुड। ये मेरे बहन भाई भी देख रहे होंगे, वो भी महसूस करेंगे कि आमना ने अपना वेट कम कर लिया। आमना ने अपना वेट, और आमना ने भी अपना वेट मजीद कम करना है। ठीक वो है, प्यार से मुझे आमना भी कहते हैं ना, तो कहते हैं मेरे अब्बू ने मेरा नाम आमना रखा हुआ था। ठीक है। तो मुझे मोटी मोटी की से आमना रखा था मेरा नाम। अच्छा बिल्कुल सही, गुड, जबरदस्त। अच्छा ये डाल के दे एक ग्लास में ताकि चख सके हमारी किरण ताबी। आई रियली वांट टू ट्राई इट बिकॉज़ ये बहुत टेस्टी टेस्टी फील हो रहा है। इसमें क्या है डॉक्टर साहब? ये साफ है पानी। पानी मैं है इसको एक दफ़ा और ब्लेंड कर दूं। और ये फैट बर्न करता है, राइट? अच्छा ये आपका मील रिप्लेसमेंट भी है। अगर आप मील को रिप्लेस करके ये ले लेते हैं। ये मेरी लिक्विड डाइट में बहुत हेल्दी है। लिक्विड डाइट जो उनसा है वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत लंबे अरसे तक नहीं। अच्छा डॉक्टर नहीं, साहब वो आपने एक स्पेसिफिक टारगेट अचीव करने के लिए है बस। जिन लोगों को पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज हैं, उनके लिए भी बताना था कि उनका वजन कैसे हाँ कम। उनके लिए बहुत अच्छा एक अब ये मेरे लिए बचा दीजिएगा। ये जी मैं- ज़रूर सीज़न आने वाला है। मुझे उसका फूल तो नहीं मिला, पत्ते उसके हैं। ये है हिबिस्कस। ठीक है, हिबिस्कस जो इसको चाइना रोज कहते हैं, लाल रंग के जो लाल फूल रंग के जो Thank फूल you. होते हैं, उनको पीना शुरू कर दीजिए। उनके यहाँ चाय। हैं। कौन से 2 लोग रह गए थे? आप और आप क्यों ऐसे बैठी हुई हैं? हाँ शुगर लो होगी। थर्ड आई थिंक शी गेट कोल्ड टायर्ड। वाटर, गर्म पानी सुबह पीना चाहिए, पीना चाहिए। हाँ कोई हर्ज नहीं। हाँ आप ऐसा भी कर अच्छा डॉक्टर साहब, एक पिछले दिनों बहुत ये बात भी चल रही थी कि सुबह सुबह उठ के पानी नहीं पीना चाहिए, निहार मुंह, ये पता नहीं साजिश है लोगों की, उन्होंने हमें गलत बताया है वगैरह वगैरह। सर पता हम लोग जो उनसे ना एक्सेस कर देते हैं हर चीज़ को। ठीक है, और एक गिलास आप पी लें वो काफ़ी होता है। मैंने ये देखा था हमारे पास जो पेशेंट्स आती हैं वो बताती है कि 3-3 4-4 गिलास सुबह निहार मुँह पी लेते हैं। फिर उनको जो उनसा है मतली शुरू हो जाती है, उनका हाजमा ख़राब हो जाता है, उसके बाद फिर कुछ खाया नहीं जाता, कुछ पिया, तो फिर वो जो उनसा है वो वो प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लम होता है। ओके, अदरवाइज जो उनसा है ठीक है एक गिलास। जी। पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए क्या बता रहे थे आप? मैं आपको बताया था हिबिस्कस फ्लावर जो उनसा है, ठीक है। उसका कहवा पीना शुरू कर दें। ठीक और है। साथ एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं मूसली। मूसली। मूसली का सफेद? पाउडर, मूसली सफ़ेद, उसका पाउडर खाना शुरू कर दें तो उससे जो आपको जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से ख़वातीन में बहुत सारी कमज़ोरियाँ भी आ जाती हैं। ठीक है, तो बोन डेंसिटी बेहतर हो जाती है, आपको वजन कम होगा। वज़न कम नहीं होगा, वज़न मेंटेन हो सकता है। ठीक है, ठीक है, उससे वज़न की कमी का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये कि आपके हार्मोन बैलेंस हो सकते हैं ठीक और है। प्लस ये कि जो आपको उसकी वजह से तकलीफें हैं वो कम हो सकती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा किरण, मतलब बाल खराब ना हो, स्किन खराब ना हो, डाइट में ये सब कुछ कैसे मैनेज किया था? मैंने ब्रेक पे बताना है। सामिया हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, सारी खवातीन ने अपना डेटा उनको नोट करवा दिया है। हम सामिया से सब के बारे में पूछेंगे, लेकिन सामिया डॉक्टर फैसल ने हमें बताना है कि 3 दिन में वजन कैसे कम हो सकता है जी? 3-4 किलो। जी वो हो सकता है बिल्कुल। बनाना डाइट एक होती है, उससे ख़त्म किया जा सकता है। मैं और किरण शुरू करने वाले हैं बनाना डाइट। क्या नो होती ये है? 3 दिन में रिजल्ट फिर अगर नहीं मिला ना तो मैं फोन कर दूंगी। आपको नहीं आप छोड़ेंगे। ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर। क्या करना है direction बनाना में। को? उसमें आपने 2 केले सुबह नाश्ते में और खाने, और उसके 15 मिनट के बाद आपने 1 गिलास दूध का पीना। ठीक है, इसी तरह से फिर आपने दोपहर को 2 केले खाने और 15 मिनट के बाद 1 गिलास दूध इन का दोनों पीना। केलों 2-2 केलों के बीच में क्या खाना है फिर? कुछ भी नहीं खाना, आपने सिर्फ 6 केले दिन में। आपने किया? यार नमक ना मिले इंसान मरने वाला अच्छा
जाता है, इसमें नमक है ही नहीं। उसका मैं नहीं, 3 दिन में कुछ नहीं 3 दिन तो कंट्रोल किया जा सकता है। 3 6 दिन केले, आप दिन में 6 6 केले है और ना, 3 गिलास दूध, दैट्स इट। दैट्स इट। उसके अलावा अगर आपको किसी वक्त दिल चाहे तो आप कोई सा भी ग्रीन टी का कहवा बना के पी सकते हैं। चलो जी, इसके जितना अलावा 3-4 कुछ किलो नहीं कम खाना करना है 3 दिन में ट्राई करके आई गेस आई कैन डू इट। वो भी अच्छा कर मुझे सकते ये बताएं फराह कि ये जो क्योंकि र्यूमर्स आपने थे और कि कोई श्री चीज़ नहीं देवी खाई ना, कीटू तो इसलिए करते हुए केला आपको उनकी डेथ नुकसान नहीं हुई, देगा। ये क्या ये सच र्यूमर? मेरा नहीं ख्याल, नो, आई डोंट थिंक सो, लेकिन पता नहीं, you never कीटो know. डाइट इतनी रिकमेंडेड नहीं है वैसे, अब उसका लोग थोड़ा सा पीछे होते जा रहे हैं। 5% कार्ब है उसमें, सिर्फ 5% कार्ब उनसे आपकी बॉडी को वीक करती है। वीक करते हैं ना। अच्छा, बल्कि सामने- मैं फराह, मुझे किरण का दिया गया डाटा, वो कुछ पूछना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं पूछना चाहती एक इंफॉर्मेशन मैं उनके बिहाफ पे देना Yeah, चाहती हूँ। इनको प्लीज डाइट करते हुए अच्छी सेहत का ख्याल रखना इस लड़की के लिए बहुत जरूरी है। सुन लो, अभी जवानी है, ठीक है ना, आप हर तरह का सदमा सह सकती है आपकी बॉडी, लेकिन इतने बॉडी शॉक्स यहाँ जो मैं देख रही हूँ, जो मैं ऊपर आपको बातें सुन रही थी और फिर जब मुझे डाटा दिया गया, मैं कहा मैं इस लड़की को एक बार इस लड़की की धांसू लव मैरिज है, धांसू, माशाल्लाह। मतलब वो जिसे कहते हैं ना फड्डे वाली लव मैरिज, फुल फुल। आई गेस सबको याद हो गई होगी मेरी स्टोरी। धांसू वाली, फुल टाइम वाली, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ले वाली गए। तो ये इसी तरह चलेगी ना नहीं माशाल्लाह। नहीं, वो मैरिज हाउस इज परफेक्ट, लेकिन अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं, कि जो है ना एक अच्छी हेल्थ भी जरूरी है, अच्छी फिजिक के साथ। और इसके बच्चे कब तुमने होंगे? ये शॉर्टकट माशाल्लाह 9 साल शादी को हो गए हैं। अब मैं सास बन जाऊं तुम्हारी थोड़ी देर के लिए। है ना, मेरी अम्मी तो बड़ी खुश हो रही होंगी ये वाला साल बड़ी ब्लेसिंग दे सकता है, 19 वाला साल। हर दुआ दवा पे आप आ जाएं, ये वाला साल ब्लेसिंग्स वाला साल है बेबी हाउस में। लेकिन समहाउ ये मुझे क्यों लगता है कि ये बेबी बर्थ से इनको डर भी लगता है। ये बात आपने एक सही बोली है, मेरी जान जाती है, ये सोच के इमेजिन करके डर लगता है। किस चीज को इमेजिन करके कि यू विल हैव अ बेबी? नो, हाँ, कि व्हाट विल हैपन फर्स्ट आफ्टर दैट? वो जो एक 9 मंथ पीरियड है ना, स्पेशली जब आपका बेली बम्प जो बनने लगती है उससे, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट डिलीवरी प्रोसेस, हाँ, मुझे बहुत डर लगता है। वो मैं यहाँ देख रही हूँ। हाँ, वो एक रीजन हो सकता है अभी तक बेबी ना होने का, वन ऑफ अ रीजन। ठीक है, चलें, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका अब मेरे पास जो आया हुआ है अफशा ताहिर। हाँ, तो अफशा आप ताहिर ही है ना? हाँ। अच्छा जी, अफशा जी आपका सवाल क्या था? सवाल ये था 2019 मेरे लिए कैसा रहेगा? वाह जी वाह। आपका स्टार क्या है? इनका फरा, इनका सन कैप्रिकॉर्न है जो डेट ऑफ बर्थ इन्होंने हमें दिए, और इनका मून स्टार है वर्गो। तो स्टमक एरिया का ध्यान रखा करें, पेट से रिलेटेड कोई भी मसला हो, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, तेजाबियत, इनका आपको बहुत ध्यान रखना है। अभी तक तंग तो नहीं करती चीज़ें ये? मैदा खराब। मैदा ख़राब है, क्योंकि उसकी वजह भी है ये जो आप गेन कर लेती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टमक एरिया मेरे पास बहुत सेंसिटिव आ रहा है, तो आप इसका बहुत ख्याल रखिएगा। डाइजेस्टिव एरिया भी इवन ये भी आपका सेंसिटिव है। 2019 कैसा रहेगा? 2019 बहुत सारी चीज़ों में ब्लेसिंग्स देगा, जो पिछले दिनों में आपको 2017 और 18 में परेशानियाँ रही हैं, चाहे वो सेहत की थी या दिमागी जो परेशानी, अब उनसे अल्लाह मियाँ निजात देंगे। सिर्फ बच्चों की तरफ से थोड़े बहुत वसवसे या धड़के रह सकते हैं, बाकी 2019 में अच्छी खबरों वाला है कि वो जो 17 और 18 में आपने सह लिया, जो अपनी परेशानियां ज़्यादा सहनी थी। और अच्छा, मेरे सारे व्यूअर्स ख़वातीन, अगर आप लोग भी कोई सवाल करना चाहते हैं सामिया से, तो आप हमें भेजते हैं फेसबुक पे, लेकिन उससे बेहतर है आप फ़ौरन लाइव कॉल कर लें। उसके लिए भी स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, अगर आपकी कॉल कनेक्ट होती है हम आपको सामिया से मिला देंगे। आप जो भी पूछना चाहें अपने बारे में आप ज़रूर पूछ सकती हैं। जी सामिया जी, एक अगला नाम आपका है नाम क्या है? फरा नाइला जावेद। आयशा नाइला येरी। अच्छा, ये जी नाइला जी, मेरा सवाल है कि मुझे अपना जाती घर कब मिलेगा? माशाल्लाह। जाती घर कब मिलेगा? अच्छा, और पता है, जिंदगी भर इनकी ये ख्वाहिश ये नहीं है, शी इज ऑब्सेस्ड ना कि, और देखिए अच्छा मेरी बात सुने, अल्लाह ये मियां अगर हमें 90% इस काबिल भी रख रहा है नाइला कि हम किराया दे सकते हैं,
मैं तो रहती हूँ मतलब अपनी ससुराल में। नहीं, मैंने कहा अगर हम इस काबिल भी अल्लाह में नन की मौजूदगी में आप कह रही हैं कि मैं अलग होना चाहती हूँ? ओह माय गॉड। अच्छा, मैं सेपरेट है, मेरा अपना नहीं है। अपना नहीं है। तो ससुराल का घर आप ही का हुआ? नहीं, वो तो भी ज्वाइंट है ना। अच्छा, जॉइंट ज्वाइंट है। जी। One, She two, wants three, independent four. house. इंडिपेंडेंट हाउस, इट इज मस्ट। हर हर औरत का औरत सपना, का ख्वाब। हर औरत का सपना है जी, कॉमन। वैसे मैं एक बात बोलूं, मैं खुद नहीं, मुझे खुद नहीं अल्लाह ने दिया जो है। तो पहले अपने सारे देख के बताएं आपके पास कब है? आपके पास मैं तो कहती हूँ अल्लाह मियाँ वो दे देना, जिस जमीन में थोड़ी सी जगह मिलनी है वो तो जरूर दे देना। ऐसा नहीं है, लेकिन ख्वाहिशें रखना कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह पाक से मांगे तो छप्पड़ फाड़ के वो देते भी हैं, और अल्लाह देगा। अल्लाह देगा। मतलब नहीं है, चलो अल्लाह ताला। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ख्वाहिश करना मतलब ऐसा नहीं। और ये हो सकता है कि जो 2020 और 21 हैं, ये आपकी ज़िंदगी में एक खुद मुख्तारी लेके आ रहे हैं। हो सकता है वो निशानी हो कि आप यहाँ से निकल के अपनी दुनिया में जाती हैं, लेकिन 2000 जो अगला आ रहा है ना, उसके दरमियान वाले टाइम से फिर आप एक आज़ादी और एक इंडिपेंडेंस वाले दौर में जाती है। अल्लाह करे वो टाइम हो। अब वो अपना आता है कि मियाँ कहीं शिफ्ट करते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो और है वैसे भी कभी कभी आपकी ख्वाहिशात अगर आपसे पूरी नहीं होती तो वो शायद आपकी औलाद के जरिए पूरी होती है। तो हो सकता है आपकी औलाद के जरिए आपको अपना घर मिले। अल्लाह ने इनको औलाद से बड़े सुख देने हैं जो किरण, क्या बात। अल्लाह पाक आपको वहाँ से माशाल्लाह एक ही इंशाअल्लाह बेटा नवाजे। मेरा। अच्छा माशाल्लाह, आपके लिए कॉल भी है, लाइव कॉलर है हमारी। क्या नाम है उनका? आफरीन जावेद। और उन्होंने है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कौन है? वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? हम ठीक है, जबरदस्त, सब खुशबाश। पूछे पूछे। आफरीन। 7 जुलाई 1989। क्या पूछना है? 15 मिनट पर अबू धाबी आइलैंड में पैदा हुई हूँ और दिन जुम्मे का था, और मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है और फ्यूचर के बारे में प्लीज बताइएगा। वेरी गुड। टाइम इन्होंने क्या बताया? 5 बज के क्या मिनट था पैदाइश का? 15 मिनट 5 बज के 15 सुबह मिनट। सुबह की या शाम? नहीं, शाम के शाम। 5:15 शाम के दुबई में अलाइन में पैदा हुई। आइलैंड में। हाँ, आप साथ रहो, हम आपको बता रहे हैं। ठीक हो गया जी। ठीक है। साथ रहिए, फन टीवी के सामने आ जाए। अल्लाह हाफिज जी। और फ्यूचर के बारे में भी प्लीज। अच्छा, फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, शादी और फ्यूचर। अच्छा फरा, इनके साथ ऐसा है कि इस साल के दिसंबर में जब आप पहुंचेंगी ना, वहाँ से वो जो सपनों का शहजादा जो जिसका इंतज़ार आपको है, वो वहाँ से ज़िंदगी में नज़र आता है। आपसे ज़रा सा एज डिफरेंस उनका होगा। ये गंजा होगा। दूर से जो गंजा आदमी आता नजर आए ना, आप सोचिए कि यही तो नहीं है, यही तो नहीं है। 6 से 8 साल आपसे इसका एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपका मैरिज हाउस आफरीन अच्छा है अल्लाह के फजल से। और आप खुद भी घर से प्यार करने वाली औरत हैं, घर बसाने वाला आपका मिजाज है। घर मतलब जो लड़कियां बहुत होम लविंग होती हैं, ये वैसी हैं। तो इंशाल्लाह आपका जो नज़र आता है कि अल्लाह पाक आपको घर का सुख, बच्चों का सुख, खामिद का सुख अल्लाह पाक ने देना है, और लव स्टार्स भी अच्छे हैं। लेकिन इस साल के 2 दिसंबर से सितारा राइज करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जी। मेरी एक सहेली आई हुई है, आयशा। आयशा, हाँ, ये बड़ी प्यारी सी खातून है। इनका भी डेटा आपके पास है। आयशा का नहीं, क्या सवाल है? आयशा का नहीं आया हुआ मेरे पास। आयशा का नहीं, क्यों नहीं लिखवाया था? आयशा, अच्छा चलिए, आपने ये लिखवाया? जाहिदा जाहिदा जाहिदा, चलिए। जी जाहिदा जी, क्यों नहीं लिखवाया? मुझे पूछना है ये साल मेरा कैसा जाएगा। कोई ये खास साल चीज जानना ये है? साल जितनी दुआएं मांग सकती हैं ना जाहिदा, रूहानियत वो वेपन है कि आप हर मसले से लड़ जाएंगी। लेकिन ये वाला साल बहुत हाई होप्स का साल आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप जितना अपनी रूहानियत से कनेक्टेड हो जाएंगी, दरियाओं में से भी रास्ते आपके लिए बनेंगे। तो इस वक्त तो दुआएं स्टोर होती जाएंगी, जिनका सिला आपको अगले साल में नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला साल अपने सदकात भी ज़्यादा दीजिए, सेहत का भी ख्याल रखिए, और जितना अल्लाह मियाँ से कनेक्शन मजबूत कर सकती हैं।
कि ये वो एक मुबारक टाइम है आपके लिए जो है यहाँ पे। बिल्कुल सही, जबरदस्त। कोई कॉलर है हमारे साथ, आप में से कोई कुछ पूछना चाहे? सुनैना रफीक एक फरा जी, एक सुनैना कौन है? ये माइक आप है सुनैना, क्या सवाल है? ऊंचा से बोल दो, मैं रिपीट। फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ और शादी का। हाँ, शादी कब होगी? वाह यार, तालियां इस लड़की Very के लिए। वेरी गुड। मेरा ख्याल है कि जिंदगी में कम ही इतने एम्बिशियस लड़कियों के प्लान सुने। आई एम रियली हैप्पी। वरना सबकी शादी का क्वेश्चन आता है। अच्छा सुनैना, जो है आपको एक तो स्टडीज में हार्डशिप्स आनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि अगर कहीं सिलसिला टूटता भी है फिर से इंशाल्लाह जुड़ जाएगा। खामिद बड़ा ही नेक सीरत इंसान ने अल्लाह ने आपको देना है और बाहर रहने का मौका भी मिलेगा। अब या तो वो खामिद लेके जाएगा तो आपको बाहर ही अपनी स्टडी को कैरी कर सकती हैं, लेकिन आपकी स्टडीज में बेटा रुकावट आनी अगर आती है, आपने डिसहार्ट नहीं होना और अपने सिलसिले को डिसकंटिन्यू नहीं करना। अभी आप अपने हायर में तो नहीं पहुंची ना? अभी आप किस लेवल पे पढ़ रहे हो? अभी फर्स्ट ईयर, क्योंकि आपके जो कहते हैं ना, जो जब मास्टर लेवल पे जाते हैं उसमें आपके लिए जरा चैलेंजेस आ सकते हैं। जी, होती है परेशानी के अब यानी कि। हाँ, क्योंकि ये उसमें घबराना नहीं है, आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। वो आसान सफर नहीं है, एक होती लत चल रही होती है साथ साथ, लेकिन आप मुकम्मल कर लेंगी अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगी, क्योंकि एक सितारा बहुत मुबारक है और एक उतना ही वहाँ पे हार्डशिप्स इंडिकेट कर रहा है, लेकिन अल्लाह ने मियाँ बहुत प्यारा देना। नेक सीरत वो बेचारी पढ़ना चाह रही है, उसको मियाँ प्यारा देना। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है, आज जिस मौजू पे आप ये कर रही हैं, तो लोग तो ना स्मार्ट को जीने देते हैं ना मोटो को जीने देते हैं, किधर जाएं? बिल्कुल इसी बात का जवाब है, अपने लिए जियो अपनी मर्जी से। मैं कह रही हूँ अपने साथ खुश रहो। एक टाइम था कॉलेज लाइफ में मैं बिल्कुल आपकी जैसी थी, मैंने पिक्चर्स भी शेयर की हुई है कई दफा, तो मुझे कहते थे हैंगर पे कपड़े डाले हुए हैं। And my name is Chuya. हाँ ना? In the family because I was so skinny. गुड, मेरा भी नाम ये इस तरह से कहते थे लोग। मेरा माथा बहुत बड़ा था तो मुझे बहुत अजीब अजीब नाम से वो, तो ये नॉर्मल है। और आपने इसके बारे में डिसहार्ट नहीं होना, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। और मैं अब तो यकीन नहीं आता होगा, मैं इतनी को पतली थी, मेरा नाम पता क्या डाला होता था? कुछ हासदीन और नाकदीन ने, चिब्बी गड़वी। देखो मैं खुद ही खुश फहम होके कह रही हूँ, हासदीन और नाकदीन। ओके, तो इसलिए किसी की बात पे ध्यान नहीं देना, अपने बारे में अच्छा फील करना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है जैसा उसने आपको बनाया है। ठीक है, एम्ब्रेस योरसेल्फ। अपने आप को ऐसे करके ना, कोई और ना भी हग किया करे, ब्यूटीफुल गर्ल, कोई और हग ना किया करे ना, ऐसे करके अपने आप को कह रहे हैं वेरी गुड। में भी आसानी इंशाल्लाह बढ़ देंगे। इतना अच्छा इनका फरा रूहानियत वाला हाउस है, तो इनकी तो दुआओं को बहुत यकीन से मांगा करें। बेटे की टेंशन इनको रहेगी तो सही कि वो लेकिन मैं कहती हूँ ये बच्चे एंजल होते हैं, ये हमारी जिंदगियों के एक इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से, इसमें घबराना नहीं चाहिए आपको, जो है ना। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घबराती और मुझे पता है अल्लाह ताला मेरी एक दिन जरूर दुआ को इंशाल्लाह आपकी दुआओं में आपको अंदाजा नहीं कितनी ताकत है। बाकी बच्चे नॉर्मल है, आमना है। अच्छा, कजन मैरिजेस जो लोग भी करते हैं ना, हम लोग कर लेते हैं बड़े शौक से, लेकिन कजन मैरिज हमेशा एक खतरनाक मामला होता है। अगर फैमिली में एक दो शादियां हो चुकी हैं ऑलरेडी तो प्लीज कजन मैरिज के लिए ना करें, और थैलेसीमिया वगैरह जरूर चेक कराएं, स्पेशली हर एक को कराना चाहिए, लेकिन कजन को जरूर कराना चाहिए। जिनकी जो शादी आपस में कजन्स में कर रहे होते हैं, करने से वो पहले इतना अच्छा है, अपनी खुद ही हर काम कर लेता है, उसके बावजूद मुझे वो दुनिया से पीछे नजर आता है, तो मुझे दुख होता है। कोई बात नहीं है। तो माशाल्लाह वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ खुद, ट्रैवलिंग कर लेता है, पढ़ नहीं सका। ओके। और सब लोग कहते हैं कि ये तुम्हारी कोशिशों से इतना हुआ है, क्योंकि मैं उसको भेजती थी और फिर पीछे पीछे खुद जाती थी। ठीक है, ये ट्रैवलिंग कर वन सकते ब्रेव मदर। सामिया ने आपको बताया, सामिया ने आपको बताया दुआएं किया करें, माँ की दुआ में तो वैसे ही बड़ा असर है। इनकी तो अर्श ला सकती है, इनको पता ही नहीं अपनी पावर का। इन सब ने एक सवाल नहीं किया, हमारा वजन कब कम होगा। हालांकि यहाँ पे वजन के लिए हम सारे बैठे हैं। हाँ, तो वजन कम होगा कि अच्छा नहीं? इस साल 2 सितारे जिनके वजन बढ़ने के बहुत चांसेस हैं,
एक कैंसेरियंस और एक जेमिनाइज इजीली दोनों पुट ऑन मेरे नहीं करेंगे। कैंसेरियंस वैसे ही चटकोरे होते हैं। कहिए थैंक गॉड दोनों मेरे नहीं है। जुपिटर 8वें में जब आता है, 6ठे में जब आता है तो ये वजन पुट ऑन कराता है। ठीक तो है। अगर आप उसे कंट्रोल कर लेंगे तो वो अच्छी सेहत दे के जाएगा। ओके। तो जिनका सितारा सरतान, कैंसर है या जेमिनाई है वो ये फरा का प्रोग्राम देखें, किरण की जेमिनी, बातें हमजा। सुने। और वो केयरफुल में एंड ही इज गोइंग टू बी फैट, हाँ। ओके नो ही विल नॉट बी। जब तक आप फिट हैं वो भी फिट रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते आप हमें कोई एक स्मूदी बता रहे थे, एक बड़ी कमाल स्मूदी है, ये जाते जाते नोट कर लीजिए। जी, इसमें क्या इसमें डल रहा हम है? डालेंगे शकरकंदी, शकरकंदी। तकरीबन 50 ग्राम, ठीक है, आधा गिलास मौसमी का जूस। ठीक है। जब मौसमी का सीजन चला जाएगा तो इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं ग्रीन टी का कहवा। ठीक है। ठीक है। और आधी चमची हम इसमें डालेंगे दालचीनी दालचीनी का पाउडर। ब्लेंड करने, ब्लेंड करें और इसको दोपहर के टाइम पे पी लीजिए। पी लें। ये वो चीजें हैं जो हमने आपको बताई जिससे बड़ा फर्क पड़ेगा। किरण जी जाते जाते कोई लास्ट टाइम लास्ट मोमेंट टिप सामने आ जाइए। मल्ला हाफिज कहने वाले हैं जी। लास्ट मोमेंट तो टिप टिप Last खुश minute रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। खुश रहेंगे तो बाकी सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। मोटे पतले हो जाएंगे, बहुत पतले मोटे हो जाएंगे, बट स्टे और बी ऐसा हैप्पी। धांसू मियां मिलेगा जैसा किरण ताबीर को मिला हुआ है। ये चीज थोड़ा मुश्किल है बट इट्स ओके, ट्राई इट। ट्राई इट, ठीक है ना। तो इन फॉर्मूलाज को जरूर अमल करना है। हैव अ ब्लेस्ड हैप्पी लाइफ, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल फिर। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।